नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रेक विद डीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं शिक्षण सिद्धांत को। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं फटाफट शिक्षण सिद्धांत को। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शिक्षण सिद्धांत होता क्या है, किसे हम शिक्षण सिद्धांत कहते हैं और कहाँ उपयोग में आता है ये शिक्षण सिद्धांत। शिक्षण सिद्धांत कौन कौन से होते हैं और किन मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षण सिद्धांत के बारे में क्या बोला है या फिर उनके अनुसार क्या परिभाषा है, इन सभी के बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शिक्षण सिद्धांत के अर्थ को लेकर। इसमें सर्वप्रथम यह जानना महत्वपूर्ण है कि शिक्षण हेतु 3 तत्वों का होना आवश्यक है: शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम, जिसे हम पठन सामग्री कहते हैं। इन्हीं तत्वों पर शिक्षण के सभी सिद्धांत आधारित है, क्योंकि शिक्षक शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम कैसे, कब और क्यों, क्या पढ़ाए जिससे उसका शिक्षण प्रभावी हो सके, यही सब शिक्षण को सही दिशा प्रदान करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो शिक्षण सिद्धांत है, शिक्षण सिद्धांत में 3 तत्वों का होना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। वो है हमारे शिक्षक, दूसरा है हमारा शिक्षार्थी और तीसरा है हमारा पाठ्यक्रम। तो इन तीनों तत्वों का कहने का मतलब है, इन तीनों तत्वों का मतलब है कि अगर शिक्षक को पढ़ाना है तो वो किसे पढ़ाएगा? एक शिक्षार्थी को ही पढ़ाएगा और शिक्षार्थी को क्या पढ़ाएगा? पाठ्यक्रम पढ़ाएगा। तो इसीलिए ये तीनों क्या है, बहुत ही आवश्यक माने जाते हैं। ना तो शिक्षक के बिना शिक्षार्थी का काम पूरा हो सकता है और ना ही शिक्षार्थी का काम एक शिक्षक के बिना पूरा हो सकता है। इन दोनों में ही तालमेल कौन बिठाता है? इन दोनों में ही तालमेल जो बिठाता है वो बिठाता है पाठ्यक्रम। कि एक शिक्षक क्या है, अपने शिक्षार्थी को बहुत अच्छे तरीके से किसी भी पाठ्यक्रम को समझा सकता है और एक शिक्षार्थी भी अपने उस पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सरल भाषा में उसे समझ सकता है। तो ये है हमारा क्या, शिक्षण सिद्धांत। नेक्स्ट इसमें एक लाइन और कि शिक्षक शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम कैसे, कब, क्यों, कैसे, क्या पढ़ाए। तो शिक्षक शिक्षार्थी को अगर पाठ्यक्रम पढ़ा रहा है तो एक शिक्षक को ये सोचना होता है कि जो उसका पाठ्यक्रम है, उसका सिलेबस है, वो उसे कैसे पढ़ाए, कब पढ़ाना चाहिए इस टॉपिक को और क्यों पढ़ाएं हम इस टॉपिक को। क्या ये टॉपिक एक विद्यार्थी के लिए या फिर एक शिक्षार्थी के लिए या फिर एक स्टूडेंट के लिए जरूरी है या फिर नहीं है। तो जो भी टॉपिक, जो भी सिलेबस एक विद्यार्थी के लिए जरूरी होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा उसके लिए जरूरी होता है, तो वही टॉपिक, वही सिलेबस शिक्षक पढ़ाता है। और उसके लिए एक शिक्षक क्या करता है, पूरी अपनी पहले से ही रणनीति बना लेता है कि उसे कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है। तो यही सब हमारा क्या कहलाता है, शिक्षण सिद्धांत कहलाता है। और जब ये सारी रणनीतियों को एक शिक्षक अप्लाई करता है तो उससे क्या होता है, उसके टीचिंग मेथड को सही दिशा मिलती है। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो शिक्षण सिद्धांत में सबसे पहला है हमारा रुचि का सिद्धांत, दूसरा है क्रियाशीलता का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, जिसे हम सुनिश्चित करना कि कैसे पढ़ाना है, इसका मतलब होता है कि सुनिश्चित करना। नियोजन का मतलब होता है, नियोजन सिद्धांत का मतलब होता है कि ये सुनिश्चित करना कि हम उसे कैसे, क्या और कब पढ़ाएंगे। तो इसकी डिटेल में हम बात नीचे करने वाले हैं। अभी देखते हैं कि कौन कौन से शिक्षण सिद्धांत हैं। तो हमारा पहला हो गया रुचि का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत। नेक्स्ट है विषय वस्तु का सिद्धांत, सहसंबंधिता का सिद्धांत, राष्ट्रीयता या फिर आनंद, जिसे हम अपनापन का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट है उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत, लोचशीलता का सिद्धांत और पुनरावृत्ति का सिद्धांत। तो बात करते हैं एक एक सिद्धांत के बारे में। तो सबसे पहला है हमारा रुचि का सिद्धांत। तो रुचि के सिद्धांत का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक शिक्षक को शिक्षण कार्य करते समय सदैव बालकों की रुचि का ध्यान रखना चाहिए और बालकों की रुचि को ध्यान में रख कर ही
शिक्षण कार्य करना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जो रुचि का सिद्धांत है, ये सिद्धांत कहता है कि अगर एक शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहा है, मतलब कि अगर एक शिक्षक पढ़ा रहा है, तो उस पढ़ाने के दौरान क्या होता है कि शिक्षक को अपने बालकों की रुचि का ध्यान रखना चाहिए, उनकी इंटरेस्ट का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें किस तरीके से पढ़ने में मजा आ रहा है, किस तरीके से हम उसे पढ़ाएं कि उसे वो समझ सके, हम उसे किस तरीके से समझाएं कि बालक क्या है उसमें इंटरेस्ट ले सके और अच्छे से उसे समझ सके। तो ये होता है आपका रुचि का सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो क्रियाशीलता का मतलब ही होता है कि बालक को सक्रिय रखना। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो वर्तमान शिक्षण प्रणाली है वो कैसी मानी जाती है, बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली मानी जाती है। तो इसमें होता क्या है, इसमें हम बालक को ध्यान में रख कर ही कोई भी क्रियाकलाप करते हैं और बालक को हर एक कार्य में हम उसे सक्रिय रखने की कोशिश करते हैं कि हर एक काम में क्या है वो हमारी मदद करे और साथ साथ हमारे वो कार्य करें। इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल है कि अगर आप किसी बालक को कोई प्रैक्टिकल समझा रहे हैं, तो अगर एक शिक्षक ही सारा प्रैक्टिकल खुद ही कर लेगा, कोई प्रैक्टिकल अगर उसे समझा रहा है, तो अगर वो उस प्रैक्टिकल को एक शिक्षक खुद ही पूरा प्रैक्टिकल खुद कर लेगा, तो बालक को करने का अगर मौका नहीं देगा तो बालक उसे नहीं कर पाएगा और ना ही उसे बहुत अच्छे से समझ पाएगा। और अगर बालक को अगर आप उसमें बालक की भागीदारी को शामिल करें कि बालक भी कुछ अपना सहयोग दें, आप उसे अपने कार्य में शामिल करें, तो यही होता है सक्रिय रखना, बालक को सक्रिय रखना कि उसे अपने कार्य में शामिल कर लेना। तो ये है हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा नियोजन का सिद्धांत। तो नियोजन का सिद्धांत क्या होता है, तो इस सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण कार्य करने से पहले यह तय कर लेना होता है कि मुझे क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। तो नियोजन का मतलब होता है कि एक अच्छी योजना बनाकर पढ़ाना। तो अगर एक शिक्षक की पहले से योजना नहीं होगी कि उसे क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, तो एक शिक्षक क्या है अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझा सकता है। और अगर शिक्षक की पहले से ही रणनीति बनी है कि उसे क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, तो वो अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझा भी सकता है और स्टूडेंट भी क्या है उसे बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो ये होता है हमारा नियोजन का सिद्धांत। नेक्स्ट है विषय वस्तु चयन का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को अपनी विषय वस्तु का चयन करना होता है कि उसे कौन सा विषय पढ़ाना है, उस विषय को पढ़ाने के लिए किन किन शिक्षण सूत्रों का या किन शिक्षण सिद्धांतों का उपयोग करना है। तो ये है हमारा विषय वस्तु चयन का सिद्धांत कि अगर एक शिक्षक को शिक्षण कार्य करना है तो उसके पहले उसे अपनी विषय वस्तु का चयन करना होता है कि उसे कौन सा विषय पढ़ाना है और उस विषय वस्तु के अंदर क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, कौन सी मेथड उसमें अप्लाई करना है, कौन से शिक्षण सूत्र का उसमें उपयोग करना है, कौन सा शिक्षण सिद्धांत को हम इसमें लागू करें कि बच्चा जो है वो बहुत अच्छे से समझ सके। तो ये है हमारा विषय वस्तु चयन का सिद्धांत कि शिक्षण कार्य करने से पहले एक शिक्षक को अपनी विषय वस्तु का चयन करना होता है। नेक्स्ट है हमारा सहसंबंधिता का सिद्धांत। तो सहसंबंधिता का मतलब होता है कि एक विषय वस्तु को पढ़ाते समय उसे दूसरी विषय वस्तु से जोड़ना, उसे दूसरी विषय वस्तु के साथ में कनेक्ट करके पढ़ा पाना। तो ये होता है हमारा सहसंबंधिता का सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीयता, आनंद या अपनापन का सिद्धांत। तो इसमें क्या होता है, इसमें बालक कोई भी कार्य आनंद के लिए ही करता है, आनंद पाने के लिए ही करता है,
फॉर एग्जाम्पल अगर एक बालक विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता है तो वो भी क्या है, आनंद पाने के लिए जाता है। और अगर किसी को घूमने जाना है तो वो भी क्या है, आनंद के लिए ही घूमने जाता है। तो आनंद का क्या होता है, अपना अपना एक अलग ही अंदाज होता है। अगर कोई बालक स्कूल जाता है, विद्यालय जाता है और फिर उसे वहाँ आनंद आता है, तो जो वो आनंद है वो अलग है और घूमने वाला आनंद क्या है, हमारा अलग है। तो अगर हम विद्यालय की बात करें कि विद्यालय में एक बालक को कैसे आनंद आएगा, तो अगर बालक को कोई आप विषय वस्तु समझा रहे हैं और अगर वो पूरी उसे समझ में आ जाती है तो वो अचानक ही उसके मुंह से निकलेगा कि वाह आज कितना अच्छा मैम ने पढ़ाया है, या फिर वाह आज कितना अच्छा सर ने पढ़ाया है, कि आज मुझे पूरा का पूरा समझ में आ गया है। तो ये होता है आपका आनंद, या फिर राष्ट्रीयता या फिर अपनापन का सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत। इसका मतलब होता है कि एक शिक्षक को अपने उद्देश्य का पता होना चाहिए कि उसे बालक को क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। इसमें बालक को भी अपने उद्देश्य का पता होना चाहिए कि उसे कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो कहने का मतलब है कि उद्देश्य पूर्ति सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत कहता है कि हर एक शिक्षक को अपने उद्देश्य का पता होना चाहिए कि उसे एक बालक को कैसे पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है, और एक बालक को भी अपने उद्देश्य का पता होना चाहिए कि उसे क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो ये होता है हमारा उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा लोचशीलता का सिद्धांत। तो इसका मतलब होता है कि जब कोई शिक्षक अपने विषय वस्तु को पढ़ाता है तो उसमें लोचशीलता होनी चाहिए। इसका मतलब होता है, लोचशीलता का मतलब होता है कि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा वो क्या हो, नरम होना चाहिए उसे, और ना ही बहुत ज्यादा उसके अंदर कठोरता होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर कोई स्टूडेंट या कोई बालक अगर बहुत ज्यादा शैतानी कर रहा है तब तो आप उसे बहुत ही ज्यादा टाइटनेस के साथ में समझा सकते हैं, और अगर कोई बालक बहुत ही अच्छे से समझ रहा है तो आप उसके साथ में बहुत नरम होके भी आप उसे समझा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में आप उसे समझा सकते हैं। तो ये होता है आपका लोचशीलता का सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा पुनरावृत्ति का सिद्धांत। तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि जब शिक्षक अपने विषय वस्तु को पढ़ाए तो उसे समय समय पर रिपीट करते रहना चाहिए, जिससे हर प्रकार की बुद्धि लब्धि वाले बालकों को समझ में आ सके। तो पुनरावृत्ति सिद्धांत कहता है कि जब भी कोई शिक्षक शिक्षण कार्य करे तो उस समय शिक्षक को अपने पाठ्यक्रम को रिपीट करते रहना चाहिए। उन बातों को बीच बीच में जो जिस तरीके से वो समझाता है तो उन बातों को क्या है, एक शिक्षक को रिपीट करते रहना चाहिए, जिससे कमजोर से कमजोर बुद्धि लब्धि वाला बालक भी उसे आसानी से समझ सके। तो ये होता है आपका पुनरावृत्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट हम बात करते हैं परिभाषाओं की। तो सबसे पहले हमारे विन्सियस के अनुसार, तो विन्सियस के अनुसार है कि बालकों की सक्रिय अधिगम की मात्रा को बढ़ाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर बालक सक्रिय होकर कोई भी विषय वस्तु सीखेगा या फिर कोई भी कार्य करेगा तो उसकी जो सीखने की मात्रा है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये है हमारा विन्सियस के अनुसार। विन्सियस कहते हैं कि बालकों को हमेशा सक्रिय रहकर ही हमें सिखाना चाहिए, जिससे वो जो भी सीखें उसे बहुत अच्छे से सीख सकें और उनकी सीखने की मात्रा क्या है, बढ़ सके। तो ये हमारे विन्सियस के अनुसार परिभाषा। नेक्स्ट है हमारे डेविड आसुवेल के अनुसार। तो ये क्या कहते हैं, तो इनके अनुसार है कि एक शिक्षक को शिक्षण कार्य करने से पहले अपने मस्तिष्क में संपूर्ण तैयारी कर लेनी चाहिए। तो डेविड आसुवेल कहते हैं कि एक शिक्षक को शिक्षण कार्य करने से पहले, अगर एक शिक्षक को शिक्षण कार्य करना है, उस शिक्षण कार्य को करने से पहले ही उसे अपने मस्तिष्क में, अपने माइंड में क्या है, पूरी तैयारी पहले से ही कर लेनी चाहिए कि उसे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है। इन सभी की तैयारी उसे पहले से ही कर लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप
पढ़ाने जाते हैं तो आप पहले से ही अपनी प्लानिंग बना के जाते हैं कि आज मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है, इस टॉपिक के अंदर मुझे ये बातें बतानी है और फिर अपना टॉपिक फिर इसके बाद पूरा टॉपिक मैं इस तरीके से ख़त्म करूँगा। तो आप अपनी पूरी प्रेजेंटेशन बना के लेके जाते हैं। तो ये सारा काम आप कब करते हैं? पढ़ाने से पहले करते हैं। घर पर ही आप ये सारा काम कर लेते। तो यही कहते हैं हमारे डेविड एसुबेल कि शिक्षक को शिक्षण कार्य करने से पहले अपने मस्तिष्क में संपूर्ण तैयारी कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारी रिवलन के अनुसार। तो रिवलन क्या कहते हैं? तो रिवलन के अनुसार है कि शिक्षण कार्य उद्देश्यपूर्ण नैतिक क्रिया है। तो रिवलन के अनुसार क्या है कि जो शिक्षण कार्य है वो क्या है, क्या माना है इन्होंने? शिक्षण कार्य को इन्होंने उद्देश्यपूर्ण नैतिक क्रिया माना है। नेक्स्ट है बलदेव भाटिया के अनुसार, जिन्हें हम बीडी भाटिया भी कहते हैं। तो ये कहते हैं कि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को अपने उद्देश्य का पता होना चाहिए, या फिर बिना उद्देश्य के शिक्षक उस नाविक के समान होता है जिसे अपनी मंजिल का पता नहीं है, और उसके विद्यार्थी उस पतवार विहीन नाव के समान है जो लहरों के थपोड़े खाकर किसी भी नाव से जा टकराएं। तो कहने का मतलब है कि जो बलदेव भाटिया है, बीडी भाटिया ये कहते हैं कि एक शिक्षक को और शिक्षार्थी को दोनों को ही अपने उद्देश्य का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर एक शिक्षक को अपने उद्देश्य का पता नहीं होगा तो वो क्या है, अपनी मंजिल को नहीं पा सकता। और अगर एक विद्यार्थी को भी अपने उद्देश्य का पता नहीं होगा तो वो क्या है, उस पतवार विहीन नाव के समान है जो लहरों के थपोड़े खाकर किसी भी नाव से जा टकराएगी। तो ये कहते हैं हमारे बलदेव भाटिया। तो इनकी परिभाषा आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि बलदेव भाटिया क्या कहते हैं। तो बलदेव भाटिया कहते हैं कि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को ही अपने उद्देश्य का पता होना चाहिए। तो ये हो गई हमारी बलदेव भाटिया के अनुसार परिभाषा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आप हमारी वीडियो की समय समय पर नोटिफिकेशन पाते रहे। तो धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी फैमिली को भी स्वस्थ रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।